ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ भूषण एंड वेलकम टू द माय चैनल्स। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे आईआईटी फाउंडेशंस का एस चंद्र के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक का 1 नंबर सिस्टम का है और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करते हैं ज़रा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में पहले देख लो, क्वेश्चन नंबर दिख रहा है जी। क्वेश्चन पहले देख लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ द रिमाइंडर obtained by subtracting a number from its own square is 4 times the number, what is the number। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया, हो गया ना। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो, सोल्यूशन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। बोल रहा है कि इफ़ द रिमाइंडर ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर, कोई नंबर है, मान लेते हैं लेट अ नंबर बी एक्स। ठीक है, नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके स्क्वायर में से, इसके स्क्वायर करने के बाद, इस नंबर का स्क्वायर करने के बाद 4 टाइम्स इसी नंबर का अगर घटाने के बाद हमको जो रिमाइंडर मिल रहा है, इफ द नॉट सब्ट्रैक्टिंग नंबर फ्रॉम इट्स ऑन स्क्वायर, नहीं बोला ना कि कोई संख्या है, क्वेश्चन देख लिए, कोई नंबर है, उसको हमने एक्स मान लिए और बोल रहा है इसका स्क्वायर करने में इसी संख्या को स्क्वायर करने के बाद घटाओगे तो आपको संख्या का मिल रहा है 4 टाइम्स। ठीक है, ये जो नंबर है इसका 4 टाइम्स मिल रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर क्या है आपको निकालना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको साइड में कर दो, इसको साइड में कर दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया बताओ। ठीक है, 5x हो गया, नहीं हो गया, तो एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर कितना हो गया 5, एक्स बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, तो 1 का आप लोग आंसर दे सकते हो कितना 5, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 5। समझ गए, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो सेकंड नंबर का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन देखो। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। देखिए इस टाइप को क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो 2 तरीका है, या तो थ्री जो बुक्स में सॉल्यूशन है वैसे करेंगे, या एक और तरीका है क्या कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर। क्या करेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, तो दो लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर को मानेंगे तो लेट ऑड नंबर। ठीक है, बी मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर 3 मान लेते हैं ऑड नंबर, और इसका कॉन्जिक्यूटिव, इसका आगे वाला ऑड नंबर कौन सा होगा, आगे वाला ऑड नंबर कितना 5 होगा। तो कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर करने के बाद घटाने के बाद कितना से भागा होगा बताना है। तो 5 का स्क्वायर करो और -3 का स्क्वायर करो और घटाने के बाद देखो कितना से घटेगा। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, तो 5 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 16। तब बताओ आप कि 16 किससे डिवाइड होगा, किससे कटेगा, 8 से कटेगा या 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो क्या से कटेगा 8 से, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 8। ठीक है, इट इज़ डिविजिबल बाई 8। समझे कि नहीं समझे, या 8 से डिवाइड होगा भाई। ठीक है, किससे डिवाइड होगा 8 से। तो आप देख लो ना ऑप्शन आंसर में क्या है, ऑप्शन में आपका है 8 7 6 3, तो क्या आंसर हो जाएगा 8। समझ गए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी 2 था, सॉरी एक्सट्रीमली मिस्टेक्स 2। ठीक है, क्वेश्चन बैंक कौन सा है, क्वेश्चन इधर दिख रहा है जी ऊपर, नहीं दिख रहा ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बैंक है, क्वेश्चंस बैंक 1 नंबर सिस्टम। कौन सा चैप्टर है, नंबर सिस्टम है। इसका थ्योरी हम कर चुके हैं, आप लोग पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चंस नंबर थर्ड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है, आप देख सकते हो कि ए नंबर, आई होप कि आपको दिख रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, पॉज करके लिख सकते हो। ए नंबर व्हेन डिवाइड बाय 296 लिव्स 75 एज ए रिमाइंडर, इफ द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 37 द रिमाइंडर ऑब्टेन इज। क्या बोल रहा है कि कोई नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई नंबर है। ठीक है, 2 तरीका से इसको बना सकते हैं, बताएंगे। कोई नंबर है, इसको डिवाइड कर रहे हैं हम किससे, 296 से। कोई नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे 296, तो 296 मान लेते हैं, यहाँ पर इसका जो क्वोशेंट होगा p मान लेंगे। क्या क्वोशेंट होगा p, तो हमको पता है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर होता है और डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है 75। समझ पा रहे हैं, तब बोल रहा है कि इसी संख्या को इस नंबर को फिर डिवाइड कर दे रहे हैं किससे। ठीक है, इसी संख्या को अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, तो 37 इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो n डिवाइड बाई 37, तो इसको घटाओगे, इसको डिवाइड करोगे तो कितना 2 9 सॉरी
296p डिवाइड बाई 37। एक बार इसको डिवाइड इससे हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करोगे कितना 75 डिवाइड बाई 31, ठीक है 37 सॉरी। तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर बचने वाला है 0, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 297 37 से कम्प्लीटली कट जाता है कितना 8 में, ठीक है 8 टाइम्स में। अब इसको डिवाइड, तो इसका रिमाइंडर हो गया 0, और इससे डिवाइड कर रिमाइंडर का बात हो रहा है, रिमाइंडर इसका कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 0 हो गया ना, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। और इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 74 दूना कितना होता है 37 दूना 74, तो 75 है तो 1 हो गया, तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीका हो गया बनाने का, ठीक है, जो बुक में दिया है। इसको ऐसे कैसे कर सकते थे, मिटा देते हैं इसको, आप नोट कर लेना पॉज करके, ठीक है। ठीक है, मतलब बोल रहा था कि कोई संख्या है, ठीक है 90, कोई संख्या था उसको 296 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बच रहा था कितना 75। तो अब बोल रहा है उसी संख्या को, कोई संख्या है, उसी संख्या को 37 से डिवाइड करने पर क्या बचेगा रिमाइंडर। तो हमको पता है कि इससे उस संख्या को जो n था, n को डिवाइड करने पर, n को जब डिवाइड कर रहे थे ना, तो कितना रिमाइंडर 75 बच रहा था। तो अब क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट क्या करें 75 को डिवाइड कर देंगे कितना 37 से, यानी 75 डायरेक्ट कर दो 37 से डिवाइड, देखना रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। अगर कब, अगर 37, ठीक है देखो 296 से डिवाइड किया गया था तो कितना 75 बचा था, तो 37 भी तो डिवीजर है ना, इसका डिवीजर है कि नहीं, डिवीजर है 37, डिवीजर है कितना 296 का, ठीक है। तो 296 का डिवीजर है, तो डायरेक्ट तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कितना 75 से, 37 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, नहीं समझे, समझना कुछ नहीं है, बस क्या करना है, जो संख्या को डिवाइड कितना 296 करने पर रिमाइंडर 75 आ रहा था, तो बोल रहा है कि 37 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना है, तो 75 को डायरेक्ट अब क्या करो 37 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर बच जाएगा। क्यों? क्योंकि 37 किसका 37 इसका डिवीजर है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देना, ठीक है। अब फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है कि नंबर व्हेन डिवाइड बाई 5 लिव्स 3 एज ए रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर। देखो फोर्थ नंबर पहले क्वेश्चन देख लो आप, आई होप कि आपको दिख रहा है फोर्थ नंबर, दिख रहा है फोर्थ नंबर क्वेश्चंस। नंबर व्हेन डिवाइड, ठीक है दिख गया, कह रहा है कि नंबर व्हेन डिवाइड बाई 5 लिव्स 3 एज ए रिमाइंडर। कह रहा है कि कोई संख्या है, कोई नंबर है, उसको 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कोई संख्या है, नंबर है, इसको 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रही थी, ठीक है 3 रिमाइंडर, समझ पा रहे हो। तो बोल रहा है ना कि बोल रहा है कि बताओ इस संख्या को स्क्वायर करने पर फिर से 5 से, अगर संख्या को स्क्वायर कर दो और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। मतलब इसका स्क्वायर कर दो, देखो जब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, समझ सिंपल सी बात है। तो इसका स्क्वायर कर दो तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो, रिमाइंडर का स्क्वायर करोगे कितना 9, और 9 और ये जो संख्या आएगा यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दो तो 25 तो आ जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करोगे तो इधर से भी 5 से डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात। अगर इधर से 5 डिवाइड, इधर 5 से डिवाइड कर दो तो 9 में 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सिंपल सी बात है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। जो रिमाइंडर है, अगर इस संख्या को स्क्वायर करने के बाद फिर 5 से डिवाइड करता है, रिमाइंडर का भी स्क्वायर करके फिर 5 से डिवाइड कर दो, बात खत्म, रिमाइंडर निकल जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया चीज़ें, नोट करते चलो, ठीक है। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है, आई होप कि आपको चीज़ें दिख रही है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन n इज डिवाइड बाई 4 द रिमाइंडर इज 3, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइड बाई 4। बोल रहा है कि n कोई संख्या है, उसको 4 से डिवाइड करने पर, n को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n, अब कह रहा है कि 2n डिवाइड करने पर 4 से कितना बचेगा। तो 2n है ना, तो देखो रिमाइंडर को भी क्या कर दो 2 से गुना कर दो, यानी n को 2 टाइम्स कर दिया गया है तो रिमाइंडर को भी 2 टाइम्स कर दो, और क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, यानी 6 डिवाइड बाई कितना होगा 4, तो रिमाइंडर हो जाएगा 2 आंसर। समझ गए, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना है 5, समझे। तो 5 का कितना आंसर हो जाएगा 2, समझ गए। बहुत ट्रिकी, आराम से ट्रिकी तरीका से आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो ऐसा ही करना होगा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। अच्छा ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते हैं इसको, देखो ऐसे करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, मान लेते हैं कोई संख्या n है, n क्या है एक नंबर है, अब इसको डिवाइड किया जा रहा है कितना 4 से, तब मान लेते हैं 4 टाइम्स p प्लस 3 रिमाइंडर। क्यों? क्योंकि एक नंबर है, इसको डिविडेंड मान लो, तो डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिविजर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। p को मान लेते हैं यहाँ पर कॉसेंट है, p मान लेते हैं इसका कॉसेंट होगा, नहीं पता है तो कॉसेंट मान लो। अब कह रहा है इसी संख्या को 4 से डिवाइड करने पर, तो फिर इसको 2 टाइम्स कर दो, तो 2 टाइम्स n करोगे तो कितना हो जाएगा, अगर इधर 2 टाइम्स करे तो इधर से भी करना पड़ेगा 2 टाइम्स, तो कितना होगा 8p
प्लस 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 2 टाइम्स कर दिया, सबको मल्टीप्लाई 2 से कर दिए। अब कह रहा है 4 से फिर डिवाइड करो, तो 4 से इसको भी डिवाइड करो। तो देखो 4 से डिवाइड करें तो 4 से एक बार इसको डिवाइड करना होगा, फिर इसे डिवाइड करोगे। तो एक बार जब इसे डिवाइड करोगे तो 8p डिवाइड बाई 4, सिर्फ रिमाइंडर की बात हो रही है, यहाँ पर 6 डिवाइड बाई 4, तो ये तक कट जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 0, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा 6 में 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर होगा 2। समझे कि नहीं समझे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रेडिशन तरीके से हो गया, ठीक है। तो 5 हो गया, सचिन कर दो इसको, ठीक है, मिटा देते हैं। फिर से नेक्स्ट से